यस यस, वी ऑल नो 2023 में एसआरके ने बहुत बड़ा कमबैक किया था विद जवान, पठान, डंकी। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी अलग टॉपिक पे है और इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस ये बताने में होगा कि डिस्पाइट गिविंग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स एंड रूलिंग द बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर मोर देन 25 ईयर्स, व्हाई ही इज स्टिल अ अनलकी स्टार। इस कहानी की शुरुआत मैं उनकी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के डेब्यूट से पहले के वक्त से करना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने 1989 की एक टेलीफिल्म में एक के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। बट उस वक्त एसआरके ने अपने करियर की बस शुरुआत ही की थी, तो इस ब्रेव और प्रोग्रेसिव रोल को लोगों तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई और वक्त के बीतने के साथ ये किरदार कहीं खो सा गया। लेकिन ये वही वक्त था जब एसआरके ने बस एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था और फिर फौजी, सर्कस, दिल दरिया, वागले की दुनिया, मिनी सीरीज इडियट में काम करते करते उन्होंने अपनी दुनिया यही टेलीविज़न में बसा ली थी और 1988 से 1990 तक उन्होंने यहाँ अच्छा खासा अपना नाम बना लिया। बट नाउ अब वक्त था रिस्क लेने का और अपनी एक्टिंग स्किल्स को और एनहांस करने का, एंड फॉर दिस उन्होंने अपना रुख किया बॉलीवुड की तरफ। एंड वी ऑल नो हिज जर्नी फ्रॉम दिल आशना दीवाना टू DDLJ। बट ये जो सफ़र था फ्रॉम हिज डेब्यूट फिल्म दीवाना इन 1992 टू DDLJ इन 1995, इनके बीच भी इन्होंने अपने रोल्स को किसी पार्टिकुलर जॉनर में लिमिटेड नहीं रखा। ही डिड दीवाना विच वॉज अ रोमांटिक फिल्म। देन इन राजू बन गया जेंटलमैन उन्होंने एक आम इंसान का रोल प्ले किया जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आता है और कैसे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की करप्शन वाली दुनिया से रूबरू होता है। फिर बाजीगर, डर और अंजाम में विलन और एंटी हीरो, और कभी हाँ कभी ना में जिंदगी और प्यार दोनों में हारा हुआ बेबस इंसान, और आखिर में DDLJ, आ प्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसने अपने पहले और बाद की जनरेशन को सिनेमा की एक अलग डेफिनेशन बताई। पर चलो ठीक है यहाँ तक जो भी हुआ। और फिर जहाँ तक सवाल है इस वीडियो का, जिसका टॉपिक है एसआरके द अनलकी स्टार, वो तो कहीं जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। आफ्टर ऑल दीवाना हो या DDLJ, ये सारी तो सक्सेसफुल फिल्म थी। तो हाँ, मैं जानता हूँ ये सारी हिट फिल्में हैं और ये जो मैंने सारी बातें अभी तक बताई वो आगे चलकर काम आने वाली है इस पूरी टॉपिक को समझने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो इन जस्ट 4 ईयर्स एसआरके ने खुद को एक बैंकेबल स्टार के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और फिर 1995 के बाद यस बॉस, परदेस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, मैं हूं ना और वीर ज़ारा करने तक उनकी इमेज एक चार्मिंग लवर बॉय की तरह बन गई थी जो उन्हें अनइमेजिनेबल फेम और स्टारडम तो दिए जा रहा था। बट ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि एसआरके एक पैशनेट लवर है सिनेमा के, और ये उनका ड्रीम रहा है कि वो इंडिया को बहुत डेयरिंग और एक्सपेरिमेंटल फिल्मों से ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाए। और ये चीज़ उनके रोल्स में भी कभी कभी दिखती है, जहाँ उन्होंने खुद को एक पार्टिकुलर रोल से अटैच्ड कभी नहीं रखा था, इवन वो उनके करियर के स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो। और फिर अपने लवर बॉय वाले रोल्स के बीच भी उन्होंने माया मेम साहब, हे राम और गुदगुदी जैसे ऑफ बीट फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। बट इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी एसआरके ने आगे अशोका जैसी एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म बनाई जो महाराजा अशोक के जीवन पर आधारित थी, पर इस फिल्म को भी फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया। देन लेटर इन 2005 उन्होंने एक हॉरर फिल्म काल को करण जौहर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया, वेर इट टर्न्ड आउट टू बी एन एवरेज एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन आज शायद ही इस फिल्म के बारे में कोई बात करता हो। लेकिन 2005 में ये सफ़र यहीं तक नहीं था, क्योंकि इसी साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर सबमिशन के लिए भेजी गई फिल्म पहेली में भी इन्होंने काम किया था, जहाँ एसआरके ने घोस्ट या शेप शिफ्टर जो कह लीजिए उसका रोल प्ले किया था। लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी ये फिल्म एक बहुत ही मीडियोकर टेक थी इसी की ओरिजिनल फिल्म दुविधा की। पर सिर्फ इतना ही नहीं, जब एक बार एसआरके से पूछा गया कि आप कौन सी फिल्म करने पर रिग्रेट महसूस करते हैं, तो उसमें एसआरके ने पहली फिल्म का नाम लिया था। एंड दिस वॉज ऑल्सो एन एवरेज एट द बॉक्स ऑफिस एंड अ फॉरगेटेबल फिल्म ऑफ हिज करियर। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब एसआरके ने और एक्सपेरिमेंटल फिल्म और थोड़ी अलग तरह की सिनेमा को प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ओपन कर लिया, जिसमें उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका, काल, पहेली, बिल्लू बार्बर जैसी कमर्शियली फेलियर और एवरेज फिल्में बनाई। और फिर साल 2011 में आई रावण, जिसको लेकर आज तक डिबेट होता है कि ये फिल्म हिट थी या फ्लॉप, जिसे तो एक बार एसआरके ने खुद भी एड्रेस किया था। पर अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं रही थी। दिस वॉज अ मेक और ब्रेक फिल्म फॉर बॉलीवुड, जो अगर ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती तो मे बी हमें एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देखने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड देन फ्रॉम 2011 टू 2015 एसआरके ने वापस से अपनी रोमांटिक कॉमेडी लाइट हार्टेड फिल्मों में खुद को बिजी रखा, अनटिल डियर जिंदगी, वेयर अगेन उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया एंड एज एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर इस फिल्म को सपोर्ट भी किया, विच फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस।
And for me also, Dr. Jahangir Khan is the best character played by Mr. Shahrukh Khan after his film My Name is Khan. And I still remember मैं स्कूल बंक मार के ये फिल्म देखने को गया था और फिर प्री बोर्ड्स में फेल हो गया था अगले महीने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेल बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, ये फिल्म एक सक्सेस बन के आई, लेकिन ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई फैन के जख्म को नहीं भर पाई थी। बिकॉज ऑफ ऑल द हार्ड वर्क, ऑफ ऑल द रिस्क एंड टाइम इन्वेस्टेड इन दिस फिल्म, ऑल रिजल्टेड इन अ मेजर फेलियर। वेल, भले अभी भी इसके VFX और एक्टिंग परफॉर्मेंस की तारीफ की जाती है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट था वो इस फिल्म को बर्बाद होने से नहीं बचा पाया। लेकिन चलो कोई नहीं, एक्सपेरिमेंटल फिल्में तो SRK से वफा करे ना करे, लेकिन वो तो उनसे वफा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट 3 फिल्में, रईस, जब हैरी मेट सेजल एंड ज़ीरो। और इन 3 फिल्मों की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी, जहाँ सबसे पहले रईस एक सीरियसली अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बस एक सेमी हिट का टाइप मिला। और इसके साथ रिलीज हुई ऋतिक रोशन की काबिल ने बोथ सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी की लहर ला दी थी, जिससे आज तक SRK और ऋतिक के बीच डिफरेंसेस बने हुए हैं। वेल, वी होप सब ठीक हो जाए। फर्दर इसी साल 2017 में SRK की एक और फिल्म रिलीज हुई, जब हैरी मेट सेजल, जिसके डायरेक्टर थे इम्तियाज़ अली, जो अपने अलग सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म से ये होप लगाया जा रहा था कि मे बी इम्तियाज़ अली SRK को रोमांटिक जॉनर में री इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ 4 अगस्त 2017 में रिलीज हुई ये एपिक डिसअपॉइंटिंग फिल्म। एंड बिलीव मी, ये फिल्म इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि जिस थिएटर में मैं इसे देखने गया था, वहाँ से मेजर ऑडियंस इंटरवल के बाद ही निकल गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन चलो कोई नहीं, इस गम को भी सह लेते, क्योंकि 1 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ ज़ीरो का माइंड ब्लोइंग म्यूजिकल टीजर, विच अगेन लाइक रावण एंड फैन एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। और मैं आज भी नहीं भूल सकता इस फिल्म की हाइप को। जैसे इसके ट्रेलर ने लेजिट यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज़ गैदर किए थे। एंड फ्रॉम SRK फैंस टू नॉर्मल सिनेमा लवर्स, हर किसी के बीच इस फिल्म की हाइप थी। और इसी हाइप और उम्मीद के साथ 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई ये मेगा डिजास्टर, अल्ट्रा बोरिंग एंड टोटली इलॉजिकल नॉनसेंस फिल्म, जिसकी फेलियर ने SRK को इस तरह से इफेक्ट किया कि उन्होंने खुद को इस इंडस्ट्री से काफ़ी वक्त तक लिए जोन आउट कर लिया। वो बहुत ही कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में दिखते अंटिल द सक्सेस ऑफ पठान इन 2023। बट अब बात ये आती है कि क्यों जब भी SRK ने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स और कैरेक्टर्स करने की सोची, तो उसका रिजल्ट मोस्टली बुरा ही क्यों निकला? क्या कमी परफॉर्मेंस में थी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यूसी बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं इनके स्टारडम और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को हैंडल करना हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं है, और उन्हीं में से एक है शाहरुख खान। क्योंकि फिल्म चाहे कोई भी हो, रोमांटिक हो, हॉरर हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, ऑडियंस उनके हर कैरेक्टर में SRK की पर्सोना को ढूंढती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पठान और जवान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तालियां इन्हीं कुछ सीन्स पर बजी थी। जो उनके ऑन स्क्रीन आइकॉनिक रोल्स और ऑफ स्क्रीन एटीट्यूड और एग्रेसिव पर्सोना को रेप्लिकेट करते हैं। बट ये चीज़ें इन सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं मिसिंग थी, बिकॉज ना हमें एक होल न्यू और प्रॉपर कैरेक्टर देखने को मिला, और ना ही वो OG किंग खान वाला पर्सोना, एंड हेंस द डिजास्टर्स रिजल्ट। एंड जब SRK ने एक्सपेरिमेंटल फिल्म और थोड़े हटकर रोल्स करने की सोची है, उसका रिजल्ट उनके फेवर में कम और अगेंस्ट में ज़्यादा आया है। हेंस द अनलकी स्टार नेम अनफॉर्चुनेटली उनके इस ब्रेव अटेम्प्ट के चलते उनसे अटैच हो चुका है। वेल, आफ्टर द 2023 सक्सेस वी आर मोर देन हैप्पी, बट वी ऑल्सो विश कि नो मैटर वॉट, किंग खान इस पर फिर से कुछ यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट जो उनके स्टारडम को हैम्पर नहीं, बस थोड़ा इग्नोर करके एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म ऑडियंस के सामने लाए। आफ्टर ऑल, बॉलीवुड नीड्स पीपल लाइक हिम द मोस्ट।